Okay, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So today we going to deal with our new chapter, profits and gains of business and profession. ठीक है? तो हाउस प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, अब अपन आगे चलते हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं. ठीक है? तो here there are two terms. First is business and second is profession. ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस से आप क्या समझते हैं? टेल मी. हाँ हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हो? बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि हम प्रॉफिट. वेरी गुड. बिजनेस स्टार्टेड टू अर्न अ प्रॉफिट. ओके, करेक्ट है. व्हाट एल्स? एंड Sir, business से profit का बोलो मानसी, क्या बोल रहे हो? यस सर, बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है और प्रोफेशन का हमको फीस मिलता है. प्रोफेशन में बाद में जाएंगे अपन, अभी बिजनेस बताओ. ठीक है? व्हाट एल्स? और बताओ कोई. अन्वय. हाँ, ईशा बोलो, ईशा बोलो. ईशा. संधू. सर, ईशान साधु. अच्छा, ईशान है, सॉरी. टेल मी. सर, प्रोड्यूस और सेल गुड्स टू मेक प्रॉफिट. और क्या? मानसी शर्मा, ये दो कैसे दिख रही है? सर, वो लैपटॉप में ऑडियो इश्यूज आती है इसलिए फोन से बोल रही हूँ. चल ठीक है. पल्लवी, निषाद. हाँ, विशेष. सर, बोलो. परचेस एंड परचेस एंड सर सेल्स को जब हम लोग कुछ करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट मिलता है. क्या करते हैं भाई? मैन्युफैक्चर्ड कॉमोडिटी. ठीक है सर. ठीक है, गुड गुड गुड. देखो, आप सभी लोग सही बोल रहे हैं. ठीक है? लेकिन देखो क्या होता है कि 11th से हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस बिजनेस बिजनेस. ठीक है? तो बिजनेस में एक्चुअली क्या होता है? बिजनेस मीन दी परचेज एंड सेल्स. ठीक है? तो बिजनेस के लिए अपने को दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है, वो परचेसर और सेलर है. ठीक है? इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन दी नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरर. ठीक है? तो जब आप किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, ठीक है, और मेकिंग अ प्रोडक्ट विच वी कैन टच एंड फील. ठीक है? और जब आप उसको बेचते हो तो डेफिनेटली वन ऑफ द मेन मोटो इज टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है? अब प्रॉफिट की बात करें तो वही हो गया क्या? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कॉस्ट इंकर हो रही है. ठीक है? चाहे वो डायरेक्ट इन नेचर हो और इनडायरेक्ट इन नेचर हो. ठीक है? तो while adding all the expenses we get total cost. ठीक है? और ये टोटल कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस
अर्न करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीवियस एरा, ठीक है, तो प्रीवियस एरा में जो था वो जो गुड्स का एरिया बहुत ज्यादा था, ठीक है, सर्विसेज क्या थी, कम थी। बट नाउअडेज जो स्कोप ऑफ सर्विसेज है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने सही बताया। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आप सभी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बी डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो काय के लिए बनता है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके क्या होगा, सर वो कंपनी का हाँ, ईयरली ईयरली प्रॉफिट पता चलता है कि मतलब कितना फायदा हुआ। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट कितना है ये पता चल गया, उससे क्या होगा, पुष्पांजलि साहू, चलिए ठीक है, गुड। हाँ बताओ मानसी, क्या होगा, वाई कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू मेकिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों बनाते हैं, सर इससे वो डिफाइन हो जाएगा ना कि कैसे ऑपरेट कर रही है कंपनी, मतलब उनके ऑपरेशंस ठीक है कि नहीं, जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एनवीएस सुष्मिता, हाँ टेल मी, यस सर। what is the importance of profit and loss account, why company interested to making their profit and loss account, क्यों बनाती है, सर सर उससे सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पता चलता है इसलिए। हमारे यहाँ से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, टीवी चल रही है क्या, हाँ? यस सर। बंद कर दो उसको, हाँ सर वो भाई था वो। सॉरी सर। ठीक है ठीक है, तुम अपना माइक भी बंद कर दो। हाँ, एनीवन इन क्लास, अन्वय, रेशमी, कुंजाम, ऋतिक, शामनी, श्वेता, सुधा, कोई भी बोलो। सर कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने हैं ताकि वो प्रोग्रेस हो। ओके, वेरी गुड। राजश्री चक्रवर्ती, बहुत अच्छा बोला तुमने। अच्छा, हाउ डू यू नो दैट कि whether company having which sort of performance while observing profit and loss account, how do you know that, पता कैसे चलेगा कंपनी का परफॉर्मेंस? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अच्छा, तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट करना है ताकि इवेल्युएट कर सके कि क्या अगर कैलकुलेट कर लिया तुमको वैल्यू रिसीव दोगे, फिर उसको क्या करेंगे बेटा?
कैलकुलेट कर लिया, यू आर करेक्ट। हमने कैलकुलेट कर लिया, सारा इंफॉर्मेशन लिख लिया, कैलकुलेशन आ गया प्रॉफिट। फिर क्या करेंगे? बनाएंगे उसको। हाँ वेरी गुड। ये किसकी आवाज आई? सर अनवय। हाँ अनवय, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर सर बैलेंस शीट बनेगी उसकी। ठीक है, सही जवाब, बैलेंस शीट बन गई। फिर उससे पता चलेगा कि लायबिलिटीज और असेट हमारे पास क्या बैलेंस है कि नहीं, या हम कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, लायबिलिटी और एसेट बैलेंस है कि नहीं, व्हाट इट मींस दैट लायबिलिटी और एसेट बैलेंस है कि नहीं, इसका क्या मतलब है मुझे समझाना। सर मतलब हमारे जो सर जो क्रेडिट जो भी हमारी जो क्रेडिट हुई है, जो भी हमारे पास से अमाउंट क्रेडिट हुआ है या कोई भी हमारा खर्चा हुआ है, जैसे बोलते कोई भी एक्सपेंस हुआ है, वो हमारे असेट या कोई भी आने वाली इनकम से ज्यादा होगा या बैलेंस्ड है, या कितने हम क्या प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो फ्यूचर पे डिपेंड कर सकता है। तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे को लगता है शायद तुमको भी नहीं पता है। ठीक है, देखो अगर तुम क्रेडिटर की बात कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। तुम क्रेडिटर की बात करना चाह रहे हो, फ्यूचर में क्या निकालोगे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ एक बार। सर हाँ बोलो। सर प्रॉफिट एंड लॉस का इसलिए हम बनाते हैं कि अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब है हम अपनी रेवेन्यू प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर लॉस हमको एक्सपेंसेस जो हमारी अननेसेसरी एक्सपेंस है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है पहली बात तो, और मेरे को इतना ही समझ में आया कि प्रॉफिट है तो क्या करना है और लॉस है तो एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोला तुमने, क्या बोला है? ये सर लॉस हो रहा है तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हम कट ऑफ कर सकते हैं, इसलिए पीएनएल बनाना जरूरी है। अच्छा ओके, ये अनवय सही रास्ते में जा रहा था, फिर ये एक्सप्लेन सही नहीं किया यार। ठीक है चलो, और कोई कुछ बोलेगा क्या? धनलक्ष्मी, श्वेता, ऋतिक, रेशमी, कुंजा, कोई है? कोई कुछ बोलेगा? सर उसके बाद जैसे अपन लोग बैलेंस शीट बनाए तो फिर उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी सर बिजनेस की। व्हाट्स योर नेम? सर सुमिरन। सुमिरन जी, टेल मी कि आप जो बोले क्या पता चलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन। हाउ डू यू नो योर फाइनेंशियल पोजीशन? आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? मार्केट में सर कहाँ स्टैंड करते कंपनी सर, उससे पता चलेगी। जैसे जितना प्रॉफिट है बैलेंस शीट को देख के सर बैंक और दूसरे इन्वेस्टर जो लोग हैं देखते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप अपने बैलेंस शीट से मार्केट सिचुएशन को कंपैरिजन कर लो। सर बाकी सब कंपनियों से उसका देखेंगे बैलेंस शीट ठीक है कि नहीं, तो कंपनी उसको लोन दे सकती है या इन्वेस्टर जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहे कि नहीं। तो बैलेंस शीट को देख के सर दूसरे बैंक और कंपनी कंपनी का लोन लेने का जो बोल रहे हो वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हो, अच्छा मुझे ये बताना कि कंपैरिजन होता किसके बीच में? डिफरेंट कंपनीज जो होंगी उसी कभी नहीं होता डिफरेंट कंपनी के बीच में कंपैरिजन। क्या बात कर रहे हो? गुड, सुमिरन है ना? यस। सबसे अच्छा तू ही बोला है अभी तक, ठीक है। सर कौन है ये? सर मानसी। जी बोलिए। सर जैसे मैंने पीएनएल बताया तो उससे मेरे को, अगर मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरे को वो भी पता चल जाएगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं और मेरे को फ्यूचर में इससे कितना बेनिफिट मिलेगा।
सर अगर लॉस हो रहा है तो लाइक वी विल बी ड्रॉपिंग दिस आइडिया आउटराइट। बिजनेस नया है अगर, तो प्रॉफिट तो उतना मैटर ही नहीं करता। सर नया नहीं, ऐसे कोई भी बिजनेस हो तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि प्रॉफिटेबल है। देखो, पहली बात तो ये है कि तुम लोग को ना पता नहीं है कि तुम लोग कुछ भी वर्ड्स ला देते हो, कुछ भी कहीं पे भी ला देते हो, ठीक है। चलो ठीक है, वेरी गुड, चलो ठीक है, गुड अटेम्प्ट, ठीक है। मानसी, आप जो भी बोल रहे हो वो ये सब कुछ होता नहीं है वैसे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके गुड। और कोई कुछ बताएगा क्या मेरे को? और एक आध लोगों का ओपिनियन परसेप्शन जाने क्या अपन क्लास में? अगर आप तनुश्री चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ चलो ठीक है, हाँ हाँ तनु बोलो तो, तनु अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तुम लोग जो है ना वो इंफॉर्मेशन तो सही दे रहे हो, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मेरी बात सुनना। इफ यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, उसको हम कंपेयर करते हैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से, ठीक है। उसको लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर करते हैं, वाइल कंपेयरिंग, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? खुद की कंपनी को, खुद के बैलेंस शीट को लास्ट ईयर से, ठीक है, तब पता चलती है फाइनेंशियल कंडीशन। एक बच्चा बोल रहा था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसने थोड़ा गलत बोलना स्टार्ट किया, ऑल्दो ही वाज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब आप खुद की कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, और अगर लास्ट ईयर आपको 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और अगर आप 7,000 करोड़ से नीचे चले गए, ठीक है, इट मीन्स दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है, आपको सोचने की जरूरत है। और अगर आप 700 करोड़ से 710 करोड़ में आ गए, अगेन यू हैव टू थिंक कि हमने क्या चेंज लाया कि ये जो 10 करोड़ का है वो एक्सेस प्रॉफिट आया, ठीक है। तो कंपनीज हमेशा अपना जो कंपटीशन है ना वो खुद से करती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि वो दूसरे से भी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सेम सेगमेंट में। एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कंपटीशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से नहीं होता। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपटीशन ऑटोमोबाइल कंपनी से होता है और किसी से नहीं होता। एक एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता, ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि आपका जो कैपिटल है, ठीक है, आपका जो टर्नओवर है, आपका एक जो कैपिटल है, उसके ऊपर भी बेस्ड होता है। अगर मेरी कंपनी 5,000 करोड़ की कंपनी है, आपकी कंपनी 2,000 करोड़ की कंपनी है, तो 2,000 और 5,000 के बीच में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल क्लास के बीच में होता है। बीकॉम सेकेंड ईयर का कंपैरिजन बीकॉम सेकेंड ईयर के साथ हो सकता है, बीकॉम फाइनल ईयर के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास अलग है, ठीक है। बीकॉम फाइनल ईयर का कंपैरिजन बीकॉम फाइनल ईयर से हो सकता है, इन कॉलेज हो सकता है, ओवरऑल छत्तीसगढ़ हो सकता है, ओवरऑल इंडिया हो सकता है, ओवरऑल वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन क्लास सेम होनी चाहिए। क्लास अलग होने से कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। ना फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर के साथ, ना सेकेंड ईयर का फाइनल ईयर के साथ, ना यूजी का पीजी के साथ, ठीक है,
तो क्लास अलग अलग कैटेगरीज की वन थिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो एक बच्चा बोल रहा था उसने भी बहुत अच्छा बोला, जिसको मैंने बोला तुमने बहुत अच्छा बोला। देखो ये नेट प्रॉफिट को आप अल्टीमेटली कहाँ लेके गए, बैलेंस शीट पे लेके, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट पे लेके जाने के बाद में आप जो बैलेंस शीट की बात कर रहे हो वो तो हमेशा इक्वल ही होती है, इसमें नया क्या है। लेकिन इसमें नया ये है कि आपका जो एसेट है, आपकी जो लायबिलिटीज है, उसमें भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज है, तो उनके बीच का रेशियो कैसा है। आपके जो कोई भी बिजनेस बिना क्रेडिट के तो काम ही नहीं करता, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है, आपके जो क्रेडिटर्स है कितने, आपके जो लोन्स है वो कितनी, आपकी लायबिलिटीज कितनी। अगर आप जो लोन का बात कर रहे हो वो लोन तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मार्केट में चल रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, लोन तो मिल जाएगा, लेकिन पे ऑफ भी तो करना है, ठीक है। तो वो कंपनी किस मोड में पे ऑफ कर रही है, ठीक है। अगर हमारे पास एक ट्रक है, अगर हम एक ट्रक की इंस्टॉलमेंट लेके रखी है और एक ट्रक की इंस्टॉलमेंट को पे करते हैं, अगले बार तो वो गारंटर भी नहीं मांगता, बोलता ले लो आप, आके बोलेगा खुद बैंक आप ले लो लोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ही नो वेरी वेल कि इस बंदे का जो कैपेसिटी है वो ये एक ट्रक के ज्यादा है, ठीक है। और बिजनेसमैन क्या करता है, वो लोन इसलिए लेता है कि अगर मैं डूबा तो मैं बैंक को ले डूबूंगा, अगर मैं अर्न किया तो तुझे भी इसका पोर्शन ऑफ द अमाउंट विच इज गिवन टू यू आल्सो, ठीक है। तो उनका सीधा सीधा फंडा होता है ये कि अगर मैं रिस्क मोड में हूं तो मैं 100% रिस्क क्यों लूं, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बड़ा है, तो मैं बैंक को साथ में लपेट ले, चल तू भी मेरे साथ आ जा, ठीक है, और रिस्क शेयर कर। ये रिस्क फोकट का शेयर नहीं हो रहा है, उसका मैं तेरे को इंटरेस्ट पे करूंगा, और अगर मेरी कंपनी और मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला तो मेरे साथ तू भी डूब जाएगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दूंगा, क्या कर लेगा बता, ठीक है। तो ये दिस इज यू नो एक स्ट्रैटेजी है बिजनेसमैन की, बिकॉज ही इज क्लेवर इनफ, ठीक है। मैं ही बोल रहा हूं, इट डजंट मीन कि कोई भी हो सकता है, ही शी व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बिजनेस के साथ, ठीक है। अच्छा, मेरी बातें आप लोगों को कुछ समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा, बाकी लोग को समझ में नहीं आया, वेरी गुड, ठीक है। तो क्लास में एक ही को समझ में आई मेरी बातें, पता नहीं वो यस सर बोल दिए गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा और बताता हूं। देखो, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, छोटे से छोटा बिजनेस भी जो है ना वो बिना लोन के नहीं चलता, ठीक है। जब छोटे से छोटा बिजनेस भी लोन के चलता नहीं है तो लोन तो लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसके बीच में ना थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, कि आप लोन तो ले रहे हो, साथ में पैसा आएगा तो उसको पे ऑफ भी करना, ठीक है। आप जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट ही मैटर नहीं करता, ठीक है। आपने मशीन देखी है वो जो ईसीजी की है, जो ऐसे ऐसे करके परफॉर्म करती है, देखी है आप लोगों ने ऐसे ऐसे, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। हाँ, तो वो जो मशीन होती है, बिजनेस भी ऐसी होता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, एंड दिस इज यू नो नेचर, नो वन कैन इन पोजीशन टू स्टॉप। जो बहुत ज्यादा परफॉर्मर लोग रहते हैं वो ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। उसके लिए आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत तगड़ा है, तभी ऐसे से ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉस में भी आए ना तो फाइनेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको सपोर्ट करके ऊपर लेके चल देता है, ठीक है। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग द मार्केट, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आप देखना जो टॉप बिजनेसमैन है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी वो जो चाइना का एक बिजनेसमैन था, चाइनीज गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट में बात कर रहा था, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी जो रैंकिंग है वो इस जो फाइनेंशियल ईयर उसमें डिक्रीज हो गई।
तो वो इन आउट जो है ना वो चलता रहता है, अंदर आना बाहर जाना, अंदर आना बाहर जाना, वो चलता रहता है। ठीक है, हमारे कंट्री के भी रिच में वन ऑफ दी सक्सेसफुल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जी हैं, वो भी देखो टॉप 10 में आते हैं, कभी इधर से घिसक जाते हैं। ठीक है, रतन टाटा ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन। ठीक है, बहुत सारे नेम है ऐसे। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन कैसा है। ठीक है, जैसे इस कोरोना काल में सपोज आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा आपका विजन है, बहुत एफिशिएंसी पुट करी है, लेकिन स्टिल आपको हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव टू बुक लॉस। घबराना नहीं है। ठीक है, समय चेंज होगा, टाइम विच इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, इसको हमेशा बिजनेसमैन याद रखता है, ये पंच लाइन है। टाइम विच इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, समय बदलेगा, और जब वो समय बदलेगा तो सी देखो, अगर हम फेवरेबल कंडीशन में हैं तो हम वो फेवरेबल से अनफेवरेबल कंडीशन में भी आएंगे। अगर हम अनफेवरेबल कंडीशन में बैठे हैं तो वहां से फेवरेबल कंडीशन में भी जाना है। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, वो हमेशा ट्राई टू अपडेट हिज नॉलेज, ट्राई टू ऑब्जर्व द मार्केट। ठीक है, वो हमेशा ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और प्रॉफिट होने से द मोमेंट यू डिक्लेयर द प्रॉफिट यू हैव टू पे टैक्स एज वेल। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आए हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भी पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग कि आपके पास इतना प्रॉफिट है। तो इसके लिए क्या करता है बिजनेसमैन, क्या कर सकता है, प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या कर सकता है? सर प्रॉफिट को कम क्यों करना है, प्रॉफिट को तो बढ़ाना है ना। लेकिन प्रॉफिट को कम करने की भी जरूरत रहती है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? अरे बड़ा मुश्किल है भाई, प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? प्रॉफिट को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते प्रॉफिट को? फर्स्ट क्वेश्चन। भावना, प्रॉफिट को कम कर सकते हैं हम? प्रॉफिट को कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे यस बड़ा मुश्किल है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर देंगे, ये एक नॉर्मल फंडा है। ठीक है, तो बिजनेसमैन कई बार झूठ भी बोलता है। ठीक है, आर यू एग्री विथ मी कि बिजनेसमैन झूठ बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता, क्या लगता है आपको? व्हाट इज योर ओपिनियन एंड परसेप्शन कि बिजनेसमैन झूठ बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? Yes. बोलता है। अच्छा यस ठीक है, तो झूठ बोलने से उसका क्या होता है, फायदा होता है कि नुकसान होता है? सर फायदा। फायदा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मोर देन 80% बिजनेसमैन दे आर टेलिंग लाई। ठीक है, वो लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट होता है ना वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, जब आप बिजनेसमैन लोग से मिलोगे, बात करोगे, सर कैसा चल रहा है बिजनेस, दाल रोटी चल रही है। ठीक है, वो दाल रोटी कितने की है मालूम है तुमको? करोड़ों की दाल रोटी है वो।
ठीक है। तो ये दिखाते अपने आप को ऐसे हैं कि बड़े बेचारे से हैं, लेकिन रियलिटी विच इज समथिंग डिफरेंट। दे आर क्लेवर इनफ, ठीक है, बहुत चालाक होते हैं ये लोग, ठीक है, और ग्राउंड रियलिटीज के बहुत फैमिलियर होते हैं। इनको पता रहता है कि आज अगर हमारा अच्छा समय चल भी रहा है तो आने वाले समय में थोड़ा सा चेंज आएगा। द मोमेंट देयर विल बी चेंज, तो डेफिनेटली दे हैव टू बुक लॉस, और फिर उसको ओवरकम करने के लिए इनके पैसे खर्च भी होंगे, ठीक है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, अपडेटेड होती है, तो बट ऑब्वियस सी बात है पुराने बिजनेसमैन लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आज की डेट में देखो ऑनलाइन जो कल्चर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली दोज हु आर इन अ पोजीशन टू अपग्रेड देयर बिजनेस, आज की डेट में बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जो ऑनलाइन में रेट चल रहा है वो रेट पे आपको दे देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि नहीं ऐसे शॉप्स कि ऐसा नहीं होता है? सर नहीं होता सर ऐसा। कहाँ रहते हो तुम? सर न्यू लाइट वाले तो नहीं करते, मेरे को बाकियों का नहीं पता। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? सर न्यू लाइट बुक्स वाले नहीं करते। अच्छा, ये न्यू लाइट तुम्हारी शॉप है क्या? नो सर। फिर सर आई हैव सीन दैट मेरे को एक बुक चाहिए थी तो उसका प्राइस ऑनलाइन अलग था, बट उन्होंने बोला कि वहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ नहीं होता, एंड यू विल गेट द सेम अमाउंट क्योंकि डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। न्यू लाइट की शॉप कहाँ पे है? नाम तो सुना हुआ है, कहाँ है ये? सर सेक्टर 10 सेक्टर 10 में 1 नंबर की घटिया शॉप है, ठीक है, वहां तो वैसे जाना भी नहीं चाहिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाती हो बहुत अच्छी बात है। सी देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हो बुक्स वगैरह की, ठीक है, तो ऐसा है ना कि अगर आपको कुछ एडवांटेज लेना है तो डेफिनेटली यू हैव टू विजिट 2 to 4 शॉप, ठीक है। आप सेक्टर 10 में जाओ, आप सेक्टर 6 में जाओ, अनिल बुक डिपो, ठीक है, और सेक्टर 6 में है एक स्टूडेंट, ठीक है, तो आप ऐसे 3 to 4 शॉप विजिट करोगे ना, सेक्टर 6 की मार्केट में तिवारी, ठीक है, तो आप ऐसे जब 3 to 4 शॉप विजिट करोगे तो आप देखोगे कहीं कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है और कहीं कहीं पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। भिलाई का भिलाई में समझ में नहीं आता है, द मोमेंट यू विजिट, कभी अगर आप रायपुर विजिट करते हो तो वहां पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू भिलाई, ठीक है, क्योंकि भिलाई दे फेल्ट दैट जो भिलाई के पीपल है दे आर रिच इनफ, बिकॉज यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट है और ये लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है डिस्काउंट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं कि सी नॉलेज इज पावर, अगर आपके पास नॉलेज है तभी यू कैन सर्वाइव, और ये जो आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजों में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो आज की डेट में जो ऑनलाइन में आप मोबाइल्स मंगाते हो, ठीक है, तो आप जिस ब्रांड का मंगाते हो शॉप पे जाओ और बोलो कि ये ऑनलाइन रेट है, ठीक है, आप इस रेट पे प्रोवाइड करोगे तो मैं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ, और अगर आप इस रेट पे नहीं दोगे तो नहीं खरीदता हूँ या नहीं खरीदती, ठीक है। तो बहुत सारे शॉप वाले हैं, ये जो आपका पटरी पर क्या बोलते हैं सुपेला, वहां पे ये क्या नाम है वो शॉप का, OnePlus ऐसा कुछ है क्या आपका पड़ता है रेलवे, जी हिमालयन कॉम्प्लेक्स। जी जी, हिमालय कॉम्प्लेक्स तो बेटा राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में है एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप, बहुत काफी बड़ी है, ठीक है, कॉम्पू वर्ल्ड है शायद, ठीक है, तो वहां पे कॉम्पू वर्ल्ड में आपको देखिए बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, जो आपकी जो MI की टीवी है 32 इंचेस वगैरह की, वो सारी चीजें वो सेम रेट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग वहां पे गए थे, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज इंटरेस्टेड टू बाय द LED, तो हम लोग वहां पे जाके हम लोगों ने मोबाइल में देखा, ठीक है, और वो जो प्राइस था वो सेम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं था। देखो एज फार एज बुक्स इज कंसर्न, अभी जो है ना लोग उतने अवेयर भी नहीं है, ठीक है, और डिस्काउंट तो मिलता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। सेक्टर 10 सी व्हाट हैपेंड, जो सेक्टर 10 का लोकेशन है, ठीक है, सेक्टर 10 भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं भिलाई का वन ऑफ द रिच क्लास है, ठीक है, और वहां पे चीजें काफी कॉस्टली है, ठीक है। आप सेक्टर 10 में जो जा रहे हो, आप जो
बाईसाइकिल वगैरह की शॉप है, वो भी काफी कॉस्टली है। आप उधर जाओ, सेक्टर 1 में जाओ, ठीक है, आप पावर हाउस में जाओ, उस साइकिल पे ही आपको सेम वैरायटी पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, ये दे ऑल आर क्लेवर इनफ, ठीक है, दे नो दैट कि कौन सा बकरा कैसा है और इसको कैसे काटना है, ठीक है, और वो बकरा देख के काटते हैं। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रीजनेबल प्रॉफिट अगर आप चार्ज कर रहे हो ना, देयर इज नो हार्म, क्योंकि आप यू आर गिविंग टाइम। लेकिन ये भी क्या, अलग अलग प्लेसेस पे अगर अलग अलग रेट चार्ज हो रहा है, इट मींस दैट कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आप क्वालिटी बोल के प्रिंट प्राइस पे दे रहे हो, इट डजंट मीन यू आर फेयर, ठीक है। वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस शॉप से लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, विच इज प्रैक्टिकल जो है ना, वो प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ये हो सकता है कि कुछ एक एरिया है ना, जैसे वहां पे अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, मेडिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखो मेडिकल शॉप वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जो प्रिंट रेट होगा ना उस पे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जाओगे जो सेक्टर 9 के उधर है मनोहर मेडिकल, वहां पे आपको 8%, 5% ऐसे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और देखो अगर आप रेगुलर कस्टमर हो ना, तो वो लोग 20% तक भी डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। ये दुर्ग में भी भावनानी बुक्स स्टोर है, वो भी बहुत अच्छा डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, ठीक है। तो देखो ये जो बिजनेस मैन होते हैं वो दे ऑल आर क्लेवर इनफ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के डेट में टुडे वी लिव इन 21st century, here cutthroat competition available and existing, and to survive this much competitive environment definitely you have to become clever, ठीक है। और you should also try time to time, आपको अपडेट करना है while observing the environment and surrounding, which sort of activity which is going on, वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है, ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, वो एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये कैसा है? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कैसे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है क्या? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये चार्ज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? ये चार्ज नहीं होते, दिस इज योर पर्सनल, ठीक है। और आपने उसको क्या लिखा है? आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख रखा है, ठीक है। एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिया। LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, ये कैसा है? आपका पर्सनल है, आपने उसको लिख के रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। डेबिट साइड में लिखा है एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा। इनकम टैक्स विच इज योर पर्सनल, आपने उसको डेबिट साइड पे चार्ज करके रखा है, ठीक है। तो दिस इज द वे व्हाइल यू नो डिडक्टिंग योर नेट प्रॉफिट। तो जब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से, ठीक है। नेट प्रॉफिट लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको नेट प्रॉफिट, और उसमें प्लस करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। प्लस क्यों कर रहे हैं? प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस जो चार्ज नहीं होते और आपने उसको चार्ज कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट को कम कर दिया। हम प्लस कर रहे हैं, यानी उसको क्या कर रहे हैं? वापस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम प्लस करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस को और माइनस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस तो जो बिजनेस से रिलेटेड थे, लेकिन हम उसको चार्ज करना भूल गए या बाय मिस्टेक हमने चार्ज नहीं किए, तो वो एक्चुअली उसमें आपको क्या मिलना था? आपको उसको माइनस करना था, लेकिन आप करना भूल गए। तो माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, उसको माइनस करके अगेन प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और है एक हेड, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। बिजनेस एक हेड है, ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन।
तो उसमें अगर आप हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेस या फिर दूसरे हेड के किसी भी इनकम को लेके आ गए, ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, हटा दें while deducting the amount, ठीक है। ये सारी चीजें हम करते हैं और जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो हमको क्वेश्चन में मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे जब प्रोफेशन की, प्रोफेशन में रहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो अभी अपन बिजनेस की बात कर रहे थे, तो जब हम इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे हम एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना, ठीक है। आप लोग इसका जो दिया हुआ है ना थोड़ा सा अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड एक्सपेंसेस, उसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमको पता होना चाहिए कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, ठीक है। इसका एक और ट्रिक ये है कि आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है ना, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, एक बार ऐसा हल्का सा रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आपको इजीली पता चले कि कौन सा जो अमाउंट है वो सही चार्ज हुआ है और कौन सा अमाउंट जो है वो सही चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो अपने को थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो डिसीजन भी ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो आज तो अपन ने ऐसे ही थोड़ा सा थ्योरी बताया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिजनेस के, और फिर हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दी क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी आप लोग भी पढ़िएगा, Yes. ठीक है। हैव अ नाइस डे, ठीक है। थैंक Thank यू you, sir. सर।